गुड इवनिंग, कैसे हो। आयंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है और आयंस स्टडी के तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग 2 सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस है। जो भी मेरे दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हो वर्ग 2 एग्जाम पात्रता की, तो आइए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ पीवाई की और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। और संविधान को हमने डिटेल्स में पढ़ लिया था, आज इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों हमारी क्लास की ओर चलते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है BR आम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया का संचालन किया और बाद में क्या बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 54, बी है अनुच्छेद 56, सी है अनुच्छेद 58 और डी है अनुच्छेद 61। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 54 में। इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। कौन करते हैं, तो संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है जिला न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है न्यायाधिकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देखिए, जो न्यायालय होता है न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है और यह संवैधानिक व्याख्या, अपील, सुनवाई और मूल अधिकारों की रक्षा करता है। कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अभी वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, लेकिन पहले थे 7 प्रकार के। तो क्या हुआ दोस्तों, पहले जो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे तो कौन से अनुच्छेद में थे, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 1978 संशोधन 1944वां संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 301 कानूनी अधिकार में रख दिया गया। कौन से अधिकार में रख दिया गया था दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 300 कानूनी अधिकार में, ठीक है, कानूनी अधिकार में रख दिया था, इतना याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत कौन सा आयोग गठित किया गया है। कौन सा आयोग गठित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है और इसका कार्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें संवैधानिक प्रावधान के संवैधानिक प्रावधान के पालनों की देखभाल करना, ठीक है, याद रहेगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है, आप सभी ने पढ़ लिया है संविधान में, ये सब तो आपसे बन जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 370 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368। इसमें सामान्य, विशेष और राज्यों की स्वीकृति से संबंधित व्याख्या की गई है। किसमें व्याख्या की गई है, तो अनुच्छेद 368 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री,
ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है संसद। देखिए दोस्तों, ये संविधान के क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आप सभी से बन जाना चाहिए, ठीक है, और बहुत इजी है। और ये मत बोलोगे कि इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सभी एग्जामों में से एक ना एक टॉपिक के सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाता ही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। हमने थ्योरिकल में समझा दी थी दोस्तों, है ना, ये सब आपसे बन जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों आंसर 12, ठीक है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता, देखिए, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान और समाज सेवा, इन सभी से संबंधित रहता है क्या, जो 12 प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामित कर सकते। क्या से संबंधित, कला है, साहित्य है, विज्ञान है और समाज सेवा, ये सभी से संबंधित व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद किसके अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार। कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, 9। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1952 और ऑप्शन नंबर डी है 1953। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1951, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल क्या करता है दोस्तों, देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। हालांकि वास्तविक कार्यकारिता और शक्ति किसके पास होती है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के पास, लेकिन प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है तो राज्यपाल आएगा, ठीक है। और वास्तविक पूछे तो कार्यकारिता शक्ति और मुख्यमंत्री के पास क्या होती है, मंत्रिपरिषद के पास क्या होती है दोस्तों, वास्तविक शक्ति होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद ए है 32 से 35, अनुच्छेद बी है 36 से 51, अनुच्छेद सी है 12 से 18, अनुच्छेद डी है 19 से 22। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा, सिद्धांत कहा वर्णित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, समाजवाद, मानवता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था प्रमुख उद्देश्य, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य भी पूछता है क्या था, तो समाजवाद है, समानता और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो कौन थे, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर वी वी गिरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्र होते हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसीलिए पहले राज्यसभा के क्या बने, सभापति भी बने। पहले उपराष्ट्रपति थे, इसीलिए राज्यसभा के प्रथम सभापति भी बने। कौन, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, मध्य प्रदेश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है लोक अदालत और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। देखिए यदि पूछे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होता है और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय मतलब मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जबलपुर में। और उसकी खंडपीठ कहाँ है? तो इंदौर और ग्वालियर लिख दोगे, ठीक है। यदि पूछे कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है तो जबलपुर में, और यदि पूछे कि इसकी खंडपीठ कहाँ है तो इंदौर और ग्वालियर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 350, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 336, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 360। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है और यह काय के लिए आवश्यक होता है? युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में यह लागू किया जाता है। क्या लागू किया जाता है? आपातकाल की घोषणा। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 352। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छे से क्लास देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जिसका भी वर्ग 2 सोशल साइंस है दोस्तों हमारे क्लास से जुड़िएगा। हम बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देंगे, थ्योरी प्लस MCQ, ठीक है, और PYQ भी आई हुई है। और जितने भी आने वाले महत्वपूर्ण हम सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे दोस्तों। जितना भी हमने थ्योरी पढ़ाए हैं वो सभी टॉपिक के अपन MCQ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 फ्रेंड में ही हमारी क्लास शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।